हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष कलीम अंसारी जी और अधिशासी अधिकारी अंकित कुमार गंगवार जी आपस में मिली भगत करके पूरे नगर पंचायत को लूट करके भ्रष्टाचार करके खा रहे हैं। जनता ने आज तक वहाँ पर गड्ढों में चले धूल खाई और किसी ने विकास की तरफ को नहीं सोचा। माननीय हमारे विधायक जी 14 साल विधायक होगा, अगर उन्होंने एक भी सड़क पड़वाई हो तो बता दें। वो जनता के बीच में खड़ा उतरा हो, यही नेताओं को तकलीफ है। ये मेंबर नहीं बोलना है, ये जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, वो बोलना है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही पैसा दिया है हमारी नगर पंचायत को, वो ही नेताओं को पच नहीं गया है। इतना पैसा कभी नहीं आया। ये मुझे एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो उसी दिन मैं अपनी नगर पंचायत से इस्तीफा देने को तैयार हूँ, अगर एक सबूत भी बिठा दें। साइदुल इस्लाम का तो पूरा रोल ये वहीं जा रहे हैं सभासद, और प्रधानमंत्री आवास योजना पे इन्होंने पैसे ले लिए हैं, और जब जियोटेक का नंबर आया तो पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने मना करा है। वही ये लड़ाई है। हम तो ये कह रहे हैं कि जांच हो जाए, कोई बात नहीं। अगर हम दोषी हैं, हमें सजा मिलना चाहिए, और वो दोषी हैं, उन्हें सजा मिलना चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि जांच आवासों की भी होना चाहिए। इन्होंने गरीब जनता को लूटा है, जो आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं। सबूत उन लोगों का है जिन्होंने पैसे दिए। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में है। हमारे साथ देवरानिया के चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी हैं। ये नगर पंचायत बहेड़ी तहसील और भोजीपुरा विधानसभा के अंतर्गत आती है। आप पहली बार चेयरमैन बने हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बावजूद आप भारी मतों से जीते हैं। वहाँ पर हमारे साथ हैं, बहुत सी चीज़ें नगर पंचायत को लेकर कही जा रही हैं, उस पर हम आपसे बात करेंगे कि ये क्या मामला है, क्यों इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने, आपका उस पर क्या कहना है। कलीम भाई, निर्दलीय वहाँ पे चुनाव जीते, उसके बाद बहुत सी चीज़ें आपने कराई हैं। एक विवाद ये भी सामने आया था कि एक सड़क का उद्घाटन होना था और उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ, तो आखिर वजह क्या है? मोहम्मद कलीम अंसारी, चेयरमैन नगर पंचायत देवरानिया। हमारे यहाँ 20 साल से रोड खराब था, और उसकी कोशिश करके माननीय सांसद छत्रलाल गंगवार जी ने पूरी मेहनत से वो गन्ना विभाग से रोड पास करवाया। पीडब्ल्यूडी ने डलाया 28 लाख रुपए का, बाकी नगर पंचायत ने वो रोड डलवाया। मैं पहली बार चेयरमैन बना, मैंने बहुत मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद में मैं जनता से वायदा करा था कि देवरानिया से मुडिया तक रोड पढ़वाऊँगा ये, और मैंने वो रोड पढ़वाया। इससे पहले 6 चेयरमैन और बन चुके, किसी ने इतना विकास नहीं कराया जितना मैंने कराया। मैंने जनता के बीच में, आप वहाँ पर मेरा सर्वे कर लीजिए, मैंने एक मजदूर की तरह वहाँ पर मेहनत करके इतना काम कराया, कुछ मैं बता नहीं सकता। आप जनता खुद बता देगी, अपनी तारीफी करने से कोई फायदा नहीं। मैंने जितना जनता से वायदा करा था उससे डबल काम करवाया। आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे? निर्दलीय चुनाव लड़ा, और मुझे 3500 के आसपास वोट मिले, और 1110 वोटों से मैं चुनाव जीता। मैं एक व्यापारी आदमी, अपना जूता चप्पल बेच रहा था। जनता ने आज तक वहाँ पर गड्ढों में चले धूल खाई, और किसी ने विकास की तरफ को नहीं सोचा। माननीय हमारे विधायक जी 14 साल विधायक होगा, अगर उन्होंने एक भी सड़क पड़वाई हो तो बता दें। वो कोई काम हुआ ही नहीं। जनता के बीच में खड़ा उतरा हो, यही नेताओं को तकलीफ है। ये मेंबर नहीं बोलना है, ये जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, वो बोलना है। ये समझ लीजिए। वो साइदुल इस्लाम का तो पूरा रोल ये वहीं जा रहे हैं सभासद, और मैंने किसी प्रधानमंत्री आवास योजना पे इन्होंने पैसे ले लिए हैं, और जब जियोटेक का नंबर आया तो पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने मना करा है। वही ये लड़ाई है। तो कितने आवास आए? आवास 480 आवास आए हमारे यहाँ देवरानिया नगर पंचायत। तो सब मंजूर हो गए हैं? सब मंजूर, सबके पैसे आ गए हैं। जियोटेक पे ये पैसे मांग रहे थे, उसको मैंने मना करा है। यही लड़ाई है। ये कमलेश गंगवार जो सबसे ज्यादा बोल रहा है, यही आप सर्वे कर लें इसके बाद का कि इसने कितने पैसे लिए हैं, और मैं लाने वाला हूँ डीएम साहब के पास। अगर वहाँ पे हम नगर पंचायत के सदस्य देखें तो कितने होंगे? 15 या 16 होंगे मेंबर जो हैं। 3 नॉमिनेट बने थे, 13 जनता ने चुने हैं। अच्छा। जिसमें एक का इंतकाल हो चुका है। अच्छा, तो अभी आपके साथ कितने हैं? 9 मेंबर साथ में है। माननीय सांसद जी का पूरा सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही पैसा दिया है हमारी नगर पंचायत को, वो ही नेताओं को पच नहीं गया है। इतना पैसा कभी नहीं आया? इतना पैसा कभी नहीं आया। अच्छा। हमारी मेहनत दिन रात, हम जनता के बीच से जुड़े हुए हैं, ये ना हजम नहीं हो रही है। ये मुझे एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो उसी दिन मैं अपनी नगर पंचायत से इस्तीफा देने को तैयार हूँ, अगर एक सबूत भी बिठा दें। अच्छा। आप जनता में जैसे ये बात कर रहे हैं कि वहाँ जाओ तो एस्टिमेट नहीं देते, कुछ काम वाम कराते हैं तो उसका पता नहीं लगता कि कैसे हो रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये पूरे ये नहीं बोल रहे हैं
ये जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं वो बोल रहे हैं, वो राय दे रहे हैं, उसके यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये पूर्व कौन है अभी वहाँ से? पूर्व चेयरमैन जो है एक हाफिज इकराम खां है जी, और कैसर साहब भी हैं। अच्छा हाँ, पूर्व चेयरमैन जो भी रह चुके हैं इन्हें तो इतनी। अच्छा, आपका जैसे अगर हम कलीम भाई देखें तो आप कैसे चुनाव में आ गए? जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ना बड़ी बात होती ऐसा है, जब तमाम पार्टियां हो, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा। हाँ, ये सभी लड़ी थी जिसमें सपा ने सिंबल नहीं दिया था वहां पर। अच्छा, सपा ने वैसे अपना उम्मीदवार लड़ाया था, सपा ने सिंबल नहीं दिया। असल में जनता को ये मांग थी वहां पर कि एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी आए जो चेयरमैन प्रतिनिधि चुना जाए, जो हमारा काम करे, क्योंकि हम वहां पर गड्ढों में चलते चलते परेशान थे और धूल खा रहे थे। इतना बुरा हाल मैं कहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था। तो कभी आप पहले नगर पंचायत का सदस्य? ना मेरे परिवार से कोई अच्छा, हाथ नहीं सीधे लड़े? सीधे लड़ा जनता अच्छा, के परिवार में भी कभी कोई मेंबरी तक नहीं लड़ा। क्योंकि देवरानिया की अगर बात करें तो वहाँ पे चेयरमैन भी बहुत राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं कि जो कई बार नहीं, वही तो परेशानी हो रही है, क्योंकि जनता बोल रही है। वहां पर मैंने विकास इतना कराया है, अभी रेलवे फाटक से लेकर और मुड़िया तक बिजली के खंभे लगने जा रहे हैं, उस पर तिरंगा लाइट लगेगी और नैनीताल रोड पर भी हम लाइट सही कराने वाले हैं। तो यही इन नेताओं को हजम नहीं हो रही है। एक तो आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास है, एक आपने ये रोड बनवाई जो कब से नहीं बनी थी? ये रोड मेरे हिसाब से तो 20 साल पहले पड़ी थी। अच्छा, 20 साल पहले पड़ी थी। 20 साल पहले पड़ी थी, 6 महीने रुकी नहीं। अच्छा, 6 महीने नहीं रुकी। और नाला बनवाया, जो नाले की समस्या बहुत थी। उसके बाद शमशान भूमि बनवाई हमने, एक तालाब के लिए हमें सरकार ने पैसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार हम करते हैं इस बात का कि हमारी नगर पंचायत की तरफ को उन्होंने देखा। तो आदर्श नगर पंचायत का पहली बार दर्जा दिलाया। अच्छा। और उसमें अभी काम होना बाकी रह गए हैं। यही नेताओं को आदर्श नगर पंचायत होने से कितना आपको बजट मिला? बजट 4 करोड़ रुपए मिला। अच्छा, 4 करोड़। 4 करोड़ रुपए। तो 4 करोड़ से क्या क्या प्रस्ताव बने? 4 करोड़ से हम लाइट लगवा रहे हैं, रोड पड़वा रहे हैं। तो रोड कौन सा वाला रह गया था? रोड जो है दुरनिया से फाटक से लेकर और पनबरा तालाब तक 2 किलोमीटर का रोड हमने पड़वा दिया। ये सब काम हो जाएंगे तो जो नगर पंचायत है वो किस तरह से आप देखते हैं, कैसी हो जाएगी? नहीं, जितना नगर पंचायत तो फिर तो जो वायदा करा था कि एक बार मुझे बनाओ, उसके बाद मेरे हिसाब से तो जितना मैंने बोला उससे दुगना काम हो गया। आपको पब्लिक लाई चुनाव में या आप खुद? नहीं, पब्लिक लाई चुनाव पब्लिक लाई के आप लड़ो, आप में लड़ने में क्या परेशानी है? नहीं, तो पब्लिक ने आपको ऐसा क्या देखा आप में जो उसे लगा कि इन्हें चेयरमैन बना दिया जाए? पब्लिक ने एक ईमानदारी देखी और एक बिजनेसमैन आदमी, और मेरे हिसाब से पब्लिक का 37 साल नगर पंचायत बने हुए हो गया। पहली बार मुझे हिंदू भाइयों का इतना बड़ा समर्थन मिला कि शायद मेरे पूरे जिले में नहीं मिला इतना समर्थन। एक वार्ड में मेरे 500 वोट निकले, 775 वोट पड़े, जिसमें मेरे 500 वोट निकले, जिसमें एक मोमडन नहीं था। और तो ऐसा तो नहीं था कि पब्लिक ऊब चुकी हो इन लोगों से और उसके बाद आपको जिताया गया हो? हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है। पब्लिक ये चाहती थी कि ये नहीं, पब्लिक दोबारा फिर चाह रही है। पब्लिक ये कह रही है कि एक ईमानदार चेयरमैन मिला है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही, मैं अपने काम से ही मुझे फुर्सत नहीं है। सब भाई अपने काम में ही लगे हुए हैं। इससे पहले एक चेयरमैन बन गया तो पूरा घर चेयरमैन बना हुआ है। तो अभी भी आप अपना काम करते हैं? मैं अपना काम अब भी करता हूँ। अच्छा, दुकान है क्या? दुकान है, जूती चप्पल का काम है। बैठते हैं? बैठता हूँ, वहाँ भी बैठता हूँ। अच्छा, और गरीबों की सेवा करता हूँ। सही बात है, आप आइए वहाँ पर और आप खूब सर्वे कर लीजिए। वहाँ आके हर गली पड़ जाएगी, तो आगे जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं उन्हें बच नहीं रहा कि हम विरोध किस बात पे करेंगे चेयरमैन साहब का। कुछ लोग जब आपने वो सड़क का उद्घाटन रुकवाया था, जब शहीदुल इस्लाम करने पहुंचे थे उसको, तो तब उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। विधानसभा का चुनाव तो मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा। अभी तो मेरा कोई फिलहाल इरादा नहीं है। चेयरमैन ही बर्दाश्त नहीं हो रही तो विधायकी कहाँ से बर्दाश्त हो जाएगी? तो अभी नहीं लड़ेंगे? अभी नहीं लड़ रहा हूँ, अभी नहीं लड़। तो अभी क्या करेंगे? अभी शहीदुल इस्लाम से ऐसी पंगा रहेगा? आप शहीदुल इस्लाम को जो कोशिश करना है करते रहे। मुझे कोई चेयरमैनी का लालच नहीं है। जनता अगर चाहेगी तो मैं फिर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो अब क्या करेंगे इनका, जो लोग आपके खिलाफ इस तरह की बातचीत कर रहे हैं? इस बातचीत को हम भी डीएम साहब के सामने बात रखने का प्लान है कि कौन सही है कौन गलत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक बार जांच हो जाए। जांच होगी। जांच का मैं खुद चाहता हूं कि जांच आवासों की भी होना चाहिए। इन्होंने गरीब जनता को लूटा है, जो आपके कैमरे के सामने बोल रहे हैं। तो इसमें कोई सबूत है कि इस बात? हाँ, सबूत है। सबूत उन लोगों का है जिन्होंने पैसे दिए हैं। तो वो कहेंगे? वो कहेंगे हाँ, वो कहेंगे, वो लिखित में देंगे। अच्छा, तो ऐसे ही लिया है पैसा या ज्यादा लिया है? पैसे तो इन्होंने अंदरूनी
मेरे हिसाब से तो 10,000 रुपए से लेकर 20,000 तक लिए हैं। एक आवास के लिए कितना मिल रहा है अभी? एक आवास के लिए 270 या 3 के आसपास है। अच्छा, 3 के आसपास में। तो अभी ये आपको लगता है कि जो ये लड़ाई छिड़ी है ये भी आसानी से खत्म नहीं होगी? लड़ाई क्या, हम तो ये कह रहे हैं कि जांच हो जाए, कोई बात नहीं। अगर हम दोषी हैं हमें सजा मिलना चाहिए और वो दोषी हैं उन्हें सजा मिलना चाहिए। बहरहाल ये नहीं बोलना है, ये मेंबर नहीं बोलना है। इस पे मैंने आपको बता दिया, ये जो चेयरमैनी के उम्मीदवार हैं वो बोलना है, वो करा रहे हैं सब। ये इन्हें इतनी नहीं आती है। और जनता आप देख लें, दोरनिया को आके वहाँ सर्वे कर लें कि चेयरमैन कैसा है, खुद बता देगा। मैंने आज तक 2 पैसे की कोई भी दलाली नहीं ली, किसी गरीब का पैसा नहीं लिया। ईमानदारी का मुझे खुद अपना पोजीशन में इतना काम है कि वो ही नहीं संभाल मिल गया है मुझे। देखिए, अभी आपने नगर पंचायत देवरानिया के चेयरमैन को सुना। आपके खिलाफ कुछ पार्षदों ने डीएम से मिलने के बाद शिकायतें की थी, उसका आपने जवाब दिया है और आप भी चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके।